हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी लोग के साथ अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग व्लॉग में आखिर तक बने रहेंगे, राइट? तो ये बात आज की ही है, 29 दिसंबर। और मैं मार्केट गया था इवनिंग में। जैसा कि आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ, बट जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है रुद्रपुर। मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ। तो आज शाम की बात है, मैं मार्केट गया था किसी काम से। और मेरे पास कुछ समय था मार्केट में, लगभग 1 घंटे के आसपास मेरे पास समय था। तो मुझे लगा कि यार एक काम करते हैं, 1 घंटा तो मेरे पास है, तो क्यों ना एक ऐसी शॉप में विजिट करके आ जाऊं जहां से मुझे थोड़ा अपने यूट्यूब के लिए थोड़ा एसेसरीज है उनके बारे में पता चल जाए। प्लस कैमरा में देखना चाह रहा था काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि मेरे पास जो है डिजी कैम नहीं है ना, जो कैमरे होते हैं शूट करने के लिए, ब्लॉगिंग के लिए। तो वो कैमरा मेरे पास नहीं है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि भाई अपने यूट्यूब चैनल की ग्रोथ के लिए मुझे किन किन एसेसरीज की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर एक कैमरा अच्छा है, मैं उसको अगर मैं देखूं तो शायद मुझे लग रहा है कि शायद काम थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो मैं रेंडमली घूमने लगा, लेकिन मुझे याद आया कि एक हमारे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि भाई रुद्रपुर में एक शॉप है, कोनिका करके एक शॉप है ना। अगर आप लोग में से कोई अगर रुद्रपुर रहे होंगे तो रुद्रपुर में मेन मार्केट में आप जाएंगे ना, उधर गुरुमा करके एक शॉप है। वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचते हैं, तो उन्हीं की शॉप के नीचे बेसमेंट में एक शॉप है। और उस शॉप का नाम है कोनिका करके ना। कोनिका मतलब वही फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो मुझे वो याद आया, तो मैं उस दुकान का पता करते हुए वहाँ पहुँच गया मैं। तो जब मैं उस शॉप में पहुंचा तो वहाँ उनके जो ओनर थे वो बैठे हुए थे। तो मैंने उनको हेलो किया, विश किया। और मैंने उनसे बोला कि भाई देखिए, मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ अपने व्लॉगिंग के लिए और अपने यूट्यूब चैनल को लेकर। तो क्या मैं देख सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो बहुत बड़ी शॉप नहीं है। वो होगी शायद से 50-60 गज की दुकान होगी, 50 गज मान लीजिए आप। 50 गज की दुकान होगी वो। और उस 50 गज की दुकान के अंदर मुझे लगभग लगभग सारे अप्लायंसेस दिख गए जो एक यूट्यूबर के पास आज की तारीख में देखे जाते हैं। आप माइक देख लीजिए, वहाँ पर हैं। आप ट्राइपॉड देख लीजिए, उधर है। वहाँ आप कैमरा देख लीजिए, वहाँ पर है। आप लाइटें देख लीजिए, वहाँ पर है। मतलब हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, मैं नया हूँ, मेरे पास अभी तक कोई कैमरा है नहीं, और मेरे पास कैमरे का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है कि भाई मैंने ये वाला कैमरा यूज़ किया है तो उसमें ये कम है फीचर, या फिर ये मुझे एडिशनल चाहिए। तो मुझे मतलब जानकारी नहीं है कैमरे के बारे में, टू बी वेरी फ्रैंक। खाली यूँ झूठ मूठ में अपनी बातें थोड़ा बढ़ाते चढ़ाते वैसे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मुझे कैमरे के बारे में लिटरली कोई जानकारी नहीं। तो मैंने जाते ही उनको बोला कि देखिए, मैं बहुत नया हूँ, मुझे कैमरे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा सा आप मुझे कैमरे के बारे में बताएं। तो उन्होंने मुझे कैमरे के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट पूछी कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है ना। कैमरे तो उनके पास तमाम तरीके के थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने उनको बोला कि मैं बहुत मतलब प्रोफेशनल तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे व्लॉग शूट करने के लिए कैमरे की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप सजेस्ट कीजिए मुझे किस तरीके का कैमरा लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक सीरीज मुझे उन्होंने कैमरे की दिखाई, है ना। उन्होंने मतलब मुझे बताया कि भाई कैमरे आज की तारीख में 30-35 हज़ार से शुरू हो जाते हैं, और मतलब आप समझ नहीं सकते, 2 लाख, 1.5 लाख, 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक के कैमरे उनके पास थे। तो मतलब यू विल नॉट बिलीव, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे पता था कि कैमरे महंगे आते हैं। मैं ये सोचता था कि 30-35-40-50 हज़ार तक के अंदर तो ठीक आ ही जाएगा, क्योंकि देखो मेरा एक्सपीरियंस है नहीं कैमरे को लेके। लेकिन मैं गया और उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, कैमरे बहुत तरीके के आते हैं और उसमें भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं। हर कंपनी अपने कैमरे को एक नए फीचर के साथ लॉन्च करती है, और हर कैमरे के साथ कंपैटिबिलिटी के साथ में कुछ लेंसेज आते हैं। लेंसेज बहुत महंगे महंगे होते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स भी होंगे जिनके पास कैमरे होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे व्लॉगर होंगे, यूट्यूबर होंगे जो इस फील्ड में पहले से होंगे। मैं तो नया हूँ, तो मुझे कैमरे के बारे में बिल्कुल नहीं पता। हाँ, माइक के बारे में मैं जानता हूँ, मैंने माइक के कुछ रिव्यूज़ भी दिए थे। और जो नॉर्मल एसेसरीज है उनके बारे में जानता हूँ, बट जो मेन एसेसरी है कैमरा। अच्छा, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने पूछा कि आप अभी अपना काम कैसे करते हैं। मैंने कहा मैं तो मोबाइल की हेल्प से करता हूँ। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आप व्लॉग शूट करते हैं, आप शूट तो कर सकते हैं मोबाइल की हेल्प से। आज की तारीख में बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन हैं, उनके कैमरे बहुत अच्छे अच्छे हैं।
लेकिन जब आप कंपेयर करने लगेंगे तो एक मोबाइल है वो कैमरे को टक्कर नहीं दे सकता। जो काम एक कैमरा कर सकता है वो एक मोबाइल नहीं कर सकता है। आप कितना भी आप एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, जो कैमरा है वो मोबाइल को फेल कर देगा। और कहीं ना कहीं हम शायद जुगाड़ में ही लगे रहते हैं कि भाई मेरा काम बन जाए, मेरा 50,000 1 लाख रुपए खर्च ना हो, और मैं अपने जो अवेलेबल रिसोर्स में ही काम चलाता रहूँ। और होता भी यही है, जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं जो शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉगिंग करियर की, वो मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट करते हैं। बट जैसे जैसे उनको क्या है कि उनका जो यूट्यूब चैनल है या फिर जो भी वो उनका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जब आपको वो रेवेन्यू देना स्टार्ट कर देता है तो आप उसी रेवेन्यू से फिर आप अपने रिसोर्सेज को जो है अपग्रेड करते हैं, डेवलप करते हैं, और फिर एक अपने आप को एक सफल कंटेंट क्रिएटर के रूप में देखते हैं ना। तो उस समय आपके पास सारी जो है एसेसरीज हो जाती हैं महंगी महंगी, और जो भी मतलब बारीकियाँ होती हैं। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे शायद बहुत बारीकियाँ नहीं पता है। मैं अपने आप को सोचता तो हूँ कि मैं एक छोटा सा कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब देखो, कैमरा लेने से पहले मुझे अपने नीड्स का पता तो होना चाहिए। तो मैंने अपनी नीड उनको जब बताई थी, मैंने कहा मुझे इंडोर भी शूट करना होता है, मुझे आउटडोर भी शूट करना होता है। तो उन्होंने मुझे कई सारे मॉडल्स बताए, और उनमें से एक मॉडल उन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि शायद से कैनन का वो मोबाइल, कैनन का कैमरा था, वो कुछ 50V करके था। अब R50 था या शायद ऐसे कुछ था। हाँ, R50V करके उसका नाम था मॉडल का। और वो कहते हैं कि ये जो वी लगा हुआ है ना इस मॉडल के नाम के साथ में, ये जो वी वर्ड है, जो वी अल्फाबेट है, ये ब्लॉगिंग के पर्पज से ही उन्होंने इस मॉडल को लॉन्च किया है। तो अब मुझे लिटरली नहीं पता कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है। पर जब मैं वहाँ गया तो मुझे मतलब मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास ऐसे महंगे महंगे कैमरे मैं कब ले पाऊंगा, अपनी जो ब्लॉगिंग की जो क्वालिटी है, अपनी जो वीडियोस की क्वालिटी है, उसको थोड़ा रिच कैसे कर पाऊंगा ना। क्योंकि जब हम चीज़ों को देखते हैं तभी हम कंपेयर करते हैं कि भाई हमारे जो व्लॉग्स हैं, हमारे जो वीडियोस हैं, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। भाई एक प्रोफेशनल है जो बहुत अच्छे अच्छे महंगे कैमरे से अगर शूट कर रहा है, और एक उसके साथ में ही पैरेलली अगर कोई एक नॉर्मल ब्लॉगर है जो अपने ब्लॉग्स को सिर्फ मोबाइल के कैमरे से शूट कर रहा है, तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ना ही है। और आप लोग शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, ये वीडियो की जो क्वालिटी है ना, ये भी आपके जो चैनल की और आपका जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ना, उसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। तो मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी शायद वहाँ से जो है कैमरा में लूँगा। बट वो इतने मतलब इतने जेन्यून शॉपकीपर थे ना, जिनकी वो दुकान थी, वो मतलब इतने जेन्यून थे, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। वो बोलते हैं कि साहब हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए। और वो मतलब लगभग लगभग 1990 से इस फील्ड में है ना। रुद्रपुर मेन मार्केट में उनकी शॉप है, मैंने आपको बताया भी था, कोनिका करके उनकी शॉप का नाम है। तो मुझे वो ऐसे ही याद आ गया, भाई किसी ने मुझे रेफरेंस दिया था कि भाई उस शॉप में जा सकते हो आप। तो मुझे मतलब रियली आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड जब मैं वहाँ गया था। और आई एम श्योर कि मैं बहुत जल्दी वहाँ से जाके जो अपनी एसेसरीज हैं, जो बाकी हैं, जो मेरे पास है नहीं, उनको मैं ज़रूर वहाँ से ग्रैब करूँगा। उनके पास सब कुछ था, गोप्रो ले लीजिए और गिम्बल ले लीजिए, सब कुछ उनके पास है। एनी टाइम आप नाम लीजिए मॉडल का, उनके सामने वो आपके सामने वो जो है प्रोडक्ट वो हाजिर कर देंगे। और मेरे सामने ही मतलब 2 लोग आए थे जिन्होंने महंगे महंगे कैमरे लिए, मेरे सामने लिए। शायद वो 1,30,000 ऐसे कुछ उन्होंने खरीदे थे। और जो लोग खरीदने के लिए आए थे लिटरली मतलब जैसे बोलते हैं ना छपरी बॉयज, उस टाइप के थे वो। और नो डाउट ब्लॉगर ही होंगे ना, ब्लॉगिंग करते होंगे। तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये जो लड़के हैं और इस तरीके से इतना महंगा कैमरा लेके जाएंगे, बट वो लेके गए थे। एनीवे जो लोग भी ऐसे हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली उनको तो उनका जो हार्डवर्क है वो रिवॉर्ड देगा ही देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही उनका रिवॉर्ड था जो वो लेके आए थे और कैमरा को लेके गए। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर है ना, उन लोगों के लिए इस चीज़ के ऊपर सोचने की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है उनको, क्योंकि वो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं। तो उनका जो हर ब्लॉग है उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा होता है। एनी हाउ देखते हैं हमारा भी जो चैनल है कब ग्रो करता है, कितनी जल्दी ग्रो करता है। तो आगे आने वाले टाइम में मैं आप सभी लोगों के लिए और भी ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा, जो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा, राइट। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लूँगा। नमस्कार।